बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं सुनने में नहीं, आप तो झारखंड राज्य को नहीं समझते सर जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं आप नहीं समझते झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन क्या मतलब जानते हैं क्या? आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहे उस पर कार्रवाई हो। तो मेरा सवाल वही था कि उस चाहता हूँ मैं, उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ हमने सिर्फ कत्लेआम देखा है। झारखंड अपने बनाया गया, निर्मल महतो के सीने में गोली लगे थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हाँ झारखंड की चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था, उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता, मुझे लगता है एग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए और मेरा यही एग्रेशन मेरे मुझ में रहेगा। क्योंकि मैं ना संजय मेहता जी के तर्ज पे मैं बरी से आता हूँ, ना मैं चौपारण से आता हूँ, ना मैं गढ़वा से आता हूँ, मैं धनबाद से आता हूँ। मैं एक घटना सुनाता हूँ सुरेश महतो की, और विधायक मैडम बैठी है, हालांकि उस समय वो बहुत किस्सा पुराना है, वो झरिया विधानसभा की घटना है, वो भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूँ। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूँ। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था, उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था, उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता, मुझे लगता है मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ हमने सिर्फ कत्लेआम देखा है। झारखंड अपने बनाया गया, निर्मल महतो के सीने में गोली लगे थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हाँ झारखंड की डिमांड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये श्रीमान, ये नियम कानून, एक बार एग्रेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए, बाकी युद्ध डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है, पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जयराम जी बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं सुनने में नहीं, आप तो झारखंड राज्य को नहीं समझते सर जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं आप नहीं समझते झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब क्या जानते हैं आप क्या? झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम झारखंड चाहते हैं, जहाँ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को दिखाई थी सांसद में। क्या सुनने में अच्छा लगता है, तब झारखंड को नहीं जानते। एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन मतलब यही है कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहे उस पर कार्रवाई हो। तो मेरा सवाल वही था कि एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन मतलब एक कठोर डिसीजन। एग्रेशन मतलब एग्रेशन का मतलब है कोई दबाव नहीं, एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं, एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है लीडर होके, निष्पक्ष होके झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। एग्रेशन का मतलब, मेरा सवाल बार-बार वही है कि क्या गाड़ी पर चढ़कर भाषण देना या फिर योगी की तरह बुलडोजर चलाना? देखिए भाषण देना हमारा सिद्धांत नहीं रहा है। एक सवाल, आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज सीजीएल के जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो एक 50 लड़कों के आंदोलन से सीएम का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो ही क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? तो कुणाल जी सवाल यही है कि क्या एग्रेशन ही अब सॉल्यूशन का रास्ता है कि जो मैंने उन्हीं की परछाई को, उन्हीं के विचारों को आत्मसात करके राजनीति में कदम रखा है। तो मेरा मानना है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी वही मेरे मुद्दे होंगे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी, मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं